शांत मन से किया गया कोई भी काम सही होने के साथ साथ बेहतर भी होता है, क्योंकि उसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा कम होती है। और वहीं दूसरी तरफ जब हमारा ध्यान एक काम में होने की बजाय बहुत से कामों में होता है, हम टेंशन से घिरे हुए होते हैं। उस वक्त हम कोई एक काम भी अच्छे से नहीं कर पाते और उसमें गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तब आपको सबसे पहले अपने मन को शांत करना आना चाहिए। बहुत सी सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं जब हमारा मन भटकने लगता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, एक छोटी सी बात पर भी हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो टेंशन में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाती है। जब कभी भी हमारी लाइफ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी आती है, हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, हमारी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि वो हाइपर टेंशन में कन्वर्ट होने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती। और ये वही टाइम होता है जब हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ गया हाथ से, बीपी एकदम से डाउन से बढ़ने लगता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम शांत नहीं रह पाते। किसी खुशी में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना या फिर किसी गम को लेकर, किसी थोड़ी सी छोटी सी तकलीफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। संन्यास लेना सबके बस की बात नहीं है और ना ही ये सबके लिए पॉसिबल है। इसीलिए संन्यास लेने की बजाय हम एटलीस्ट मेडिटेशन तो कर सकते हैं, जिस कारण हमारा माइंड शांत हो सके। आज के टाइम में सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में अपने करियर में अच्छा और बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं, सबको खुशी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं होता। वो ना तो अपनी ड्रीम लाइफ अचीव कर पाते हैं जिसमें वो अच्छा घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ चाहते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेकिन कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। जिसका मेन रीज़न यही है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारा मन शांत ही नहीं रह पाता। हम एक वक्त पे एक काम करने की बजाय मेंटली बहुत से कामों में इन्वॉल्व होते हैं, इसी कारण हम एक काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं तब आपको भी खुद को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, आपको खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आपको अपने मन को कंट्रोल, अपने मन को शांत करना आ जाएगा। ये प्रैक्टिस के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस डोज को बढ़ाना चाहिए। जो लोग हर नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव ढूंढते हैं वो इजीली अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर पाते हैं, वो सक्सेसफुल हो पाते हैं अपनी लाइफ में। हम सब अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों से डील करते हैं जिन्हें हमारी काबिलियत पे ना तो भरोसा होता है और ना ही उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी लाइफ में कभी कुछ भी कर पाए। वो बिल्कुल हमें नकारा ही समझते हैं, निठल्ला ही समझते हैं और ऐसे लोगों की बातों को हम दिल से लगा लेते हैं, हम डिप्रेस होने लगते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी यही सिग्नल दे रहे हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ही ऐसा होता है, भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए अपना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनाओगे, आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, आप दूसरों को क्या प्रूफ कर पाओगे। अगर आप सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करोगे और तभी आप अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, अपनी कंडीशन चेंज कर पाओगे, अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाओगे, अपनी पूरी आइडेंटिटी भी आप चेंज कर सकते हो। एक शांत मन से आप वो सभी चीज़ें सोच सकते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो और सोचने से ही आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अगर आप भी शांत रहने की प्रैक्टिस करना चाहते हो तब सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको हर छोटी बड़ी बात पे रिएक्ट नहीं करना, आपको चुप रहने की आदत होनी चाहिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इनफैक्ट रिएक्ट करते ही नहीं किसी की बात को। अगर कोई उन्हें भला बुरा भी बोल दे तब भी वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो अपने आप को संभालते हैं और शांत रहते हैं। इनफैक्ट वो चुप ही रहते हैं। नो डाउट वो लोग भी बैक रिप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो ऐसा करना ज़रूरी नहीं समझते। ऐसे लोग मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि मेंटली वो बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड में रहते हैं, उन्हें ऐसी छोटी बड़ी बातों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बाहरी दुनिया की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी हमें तब बड़ी लगने लग जाती है जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तब हम छोटी से छोटी बात पे भी चिढ़ने लगते हैं। हम छोटी से छोटी बात पे भी रिएक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम चुप रहेंगे तब सामने वाला हमें कमज़ोर समझेगा और ऐसे ही हमारे पे अत्याचार करता रहेगा। जुर्म सहना भी एक अत्याचार है, इस बात को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ के बैठ गए हैं, इसीलिए हर छोटी से छोटी बात पे भी रिएक्शन देना बहुत ही ज़रूरी समझते हैं।
पुराने ज़माने के लोग पॉजिटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो कर्मों को भी मानते थे कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तब उसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन आजकल के इंटरनेट के टाइम पे हमारे सामने बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो एक्चुअल में हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी चीज़ें हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। भले ही आप लैपटॉप या फिर टीवी में भी कुछ देख रहे हो, आपको लगता है कि ये चीज़ें हमारे माइंड को इफ़ेक्ट नहीं कर रही, लेकिन हमारे चिड़चिड़ेपन का सबसे मेन और बड़ा रीज़न सोशल मीडिया ही है। हम सोशल मीडिया पे कितनी चीज़ें देखते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये बहुत सी ऐप हमारे फ़ोन में डाउनलोडेड हैं, लेकिन किसी भी चीज़ पे हमारा कोई कंसंट्रेशन ही नहीं होता। हम एक वीडियो देखते हैं, उस पर भी कोई हमारा ध्यान नहीं होता, और जिस वीडियो पे हमारा ध्यान रुकता है वो एक्चुअल में हमारे माइंड के लिए अच्छी है ही नहीं। हमारे अनकॉन्शियस माइंड को वो नेगेटिव सिग्नल ही भेज रही है, इसीलिए हमारा माइंड सेट ही नेगेटिव होता जा रहा है। डे टू डे लाइफ में हम कितनी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और ऐसी नेगेटिव चीज़ें देखकर हम अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी थिंकिंग को भी नेगेटिव कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में भी पड़ रहा है। इसीलिए हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पे नहीं फोकस्ड है, हमारा ध्यान बहुत सी चीज़ों पे है। हम भले ही ये चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो, हमारी लाइफ अच्छी हो, बेहतर हो, हम भी कुछ अच्छा अचीव कर पाए, लेकिन एक्चुअल में हम एक चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इसकी बजाय हम यूनिवर्स में अलग अलग मैसेजेस भेज रहे हैं, अलग अलग इच्छाएं भेज रहे हैं, जिस कारण हमारी कोई भी इच्छा मैनिफेस्ट नहीं हो रही। हमें लगता है कि हम ये चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। इसी कारण वो हमारी इच्छा ना तो मैनिफेस्ट हो पाती है और ना ही प्रभावशाली तरीके से हमारी लाइफ में आ पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी याद को मिटाना चाहते हैं, तब वो याद आपको और भी ज़्यादा गहरे तरीके से आएगी। किसी चीज़ को मिटाने की अगर कोशिश की जाए तो वो और गहरे तरीके से हमारे सामने आती है। इसीलिए अगर आपको किसी चीज़ की याद आ रही है या फिर आपका ध्यान किसी चीज़ की तरफ बार बार जा रहा है, तब आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको खुद को किसी और काम में बिजी कर देना है। सिर्फ यही एक मेथड होता है जिससे आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके माइंड में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, तब आप अपना ध्यान किसी अच्छे विचार की तरफ लेकर जा सकते हैं। आप किसी अच्छे काम को करना शुरू कर दीजिए। बार बार अपने माइंड को ये रिमाइंड करवाइए कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आप कुछ इसके बजाय अच्छा और बेहतर सोच सकते हैं। अगर कोई चीज़ बुरी भी हो रही है, उसमें भी आप कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश कीजिए। बेशक हमारा मन हमें भटकाने की बहुत ज़्यादा और बार बार कोशिश करता है, लेकिन आपको अपने मन के आगे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने मन को अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, ना कि आपका मन आपको कंट्रोल कर रहे। आप अपनी हर इच्छा मैनिफेस्ट कर पाओगे बहुत इजीली जब आप अपने मन को प्रैक्टिस के साथ कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो, तब आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। और जब आपको लगे कि आप अब पॉजिटिव नहीं रह पा रहे हैं, खुद को पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं, तब आपको खुद को सरेंडर कर देना है। अपनी इच्छाओं को भगवान के आगे सरेंडर कर देना है। कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ सरेंडर कर देना, भूल जाना है। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी वो इच्छा भगवान खुद पूरी करेंगी, और तब तक आपको काम में खुद को बिजी रख लेना है। कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में हावी नहीं होने चाहिए। आपको भगवान पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आप कुछ चाहते हैं, सच्चे दिल से आपकी कोई कामना है, तब भगवान पे पूरा भरोसा रखकर उस इच्छा को भूल जाइए और भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप कुछ सच्चे दिल से चाहते हैं, आज नहीं तो कल उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, तब वो अच्छाई घूम फिर के आपके पास ज़रूर लौट कर आएगी। इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आज की ये वीडियो फिनिश करते हैं। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी ही पॉजिटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए और अपना ध्यान रखिए।